देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। शतरंज के खेल के एक मशहूर वर्ल्ड चैंपियन थे गैरी कास्परोव। गैरी कास्परोव ने शतरंज के खेल में सुपर कंप्यूटर को भी हराया था। एक बार गैरी कास्परोव ने कहा था कि उनके देश में दो ही लोगों की चलती है, ऊपर वाले की या नीचे मिस्टर प्रेसिडेंट की। एक करोड़ों की आबादी वाले देश की मशहूर शख्सियत, एक इंटरनेशनल प्लेयर अगर इस तरह की बात कहता है तो ये बड़ी बात है। कौन है ये प्रेसिडेंट, क्या है उसकी फितरत? देखिए टेली सीरीज छुपा रुस्तम, रिंग लीडर ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 के पहले एपिसोड। इंटरनेशनल खिलाड़ी जो 2.5 चाल चलता है, यानी 2.5 चाल चलने वाले इंटरनेशनल खिलाड़ी द नाइट मैन में। सात अक्टूबर 2006 मॉस्को में आधी रात का वक्त था। एक नामचीन पत्रकार ने दूसरे जर्नलिस्ट दोस्त को फोन किया। हेलो यस। फोन करने वाले पत्रकार ने डरी आवाज में कहा, हम लोगों के खास दोस्त की घर के बाहर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। फोन करने वाले पत्रकार का डर वाजिब था। उसका नाम www.russianvill.org वेबसाइट पर छप चुका था। वो उन लोगों में शामिल हो चुकी थी जिसे देश का गद्दार कहा जाता था। इस वारदात के कुछ हफ्तों बाद 1 नवंबर 2006 लंदन। मॉस्को से 3000 किलोमीटर दूर लंदन में रात ढल चुकी थी। लंदन के आउटस्कर्ट्स के अपार्टमेंट में मॉस्को से भागा एक सीक्रेट एजेंट पनाह लिए हुए था। वो इस उम्मीद में था कि लंदन में उसकी जान बच जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रात के वक्त उसकी तबीयत बिगड़ी। सीक्रेट एजेंट को सेंट्रल लंदन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इलाज के दौरान पाया गया कि उसे खास तरह का रेडियो एक्टिव आइसोटोप पोलोनियम 210 दिया गया था। ये एक जहर था। 3 हफ्ते के इलाज के बाद अस्पताल में उस सीक्रेट एजेंट की मौत हो गई। मरते वक्त उसकी आखिरी लाइन थी, मुझे पुतिन ने मरवा डाला, मुझे पुतिन ने मरवा डाला। सड़सठ साल के व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति। रूस में उनकी लोकप्रियता बेशुमार। उनका कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं, लेकिन रूस के बाहर दुनिया की बिसात पर व्लादिमीर पुतिन की टेढ़ी चालें नायाब। Здравствуйте, товарищи! Поздравляю с 82-й годовщиной со дня образования полка. वो किसको शह देते हैं और किसको मां, ये समझना आसान नहीं।
भारत और रूस शीत युद्ध के समय से परंपरागत दोस्त रहे, लेकिन पुतिन की नई दोस्ती पाकिस्तान से है। चीन उनका परंपरागत प्रतिद्वंदी है, मगर अमेरिका से अदावत के दौर में जिनपिंग के साथ पुतिन खड़े हैं। गलवान के कत्लेआम के बाद पुतिन किसकी तरफ है, भारत या चीन, ये समझना मुश्किल है। लेकिन ताज्जुब है कि वो गलवान के तनाव के दौर में भारत के साथ S-400 डिफेंस सिस्टम की डील करते हैं। वो एक तरफ टर्की के साथ S-400 का सौदा करते हैं, तो दूसरी तरफ सीरिया और लीबिया की धरती पर टर्की की ही खिलाफत करते हैं। ये पुतिन की बिछाई बिसात ही है जो बगदादी ब्रिगेड के खिलाफ अमेरिका और रूस को युद्ध के मैदान में एक साथ उतरने पर मजबूर करती है। वो पुतिन ही है जो आज सीरिया से अमेरिका को वापस लौटने और रूस के दबदबे को स्थापित करने में कामयाब होते हैं। वो अमेरिकी राष्ट्रपति के दोस्त भी समझे जाते हैं और कट्टर दुश्मन। I don't like him. I don't dislike him. I don't have any feelings one way or the other. It's not going to matter what he says about me. If he says good things or bad things about me, I'm going to make great deals for our country. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की छवि एक ऐसे नेता की जिनके दाएं हाथ के दांव का पता बाएं हाथ को नहीं चलता। इसलिए कहा जाता है कि वो पुतिन ही हैं जिनके हाथों में थर्ड वर्ल्ड वॉर की चाबी है। पुतिन ही विश्व युद्ध की बिसात बिछाएंगे। वो पुतिन के ही मोहरे होंगे जो अमेरिका और चीन के बीच शह और मात तय करेंगे। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यह डायलॉग आपने जरूर सुना होगा। टेली सीरीज के हमारे इस एपिसोड में देखिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शह और मात के खेल की लाइव तस्वीरें। पुतिन ने बहुत चालाकी से दुनिया की बिसात पर अपने मोहरों को बिठाया है। बहुत बारीकी से वक्त की नब्ज को पकड़ते हुए अपने दोस्त और दुश्मन चुने हैं। इसीलिए पुतिन को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। देखिए हमारे इस एपिसोड वजीर अ श्रूड सोल्जर में। जुलाई 2020 कुनीतारा, सीरिया। इजराइल के हेलीकॉप्टरों ने बम बरसाकर ईरानी लड़ाकों के सैन्य अड्डे निस्तनाबूद कर दिए। 3 आर्मी बेस पर एक ही वक्त पर रॉकेट और बम गिरे। धमाके से सैन्य अड्डा दहल गया और पूरा कुनीतारा थर्रा उठा। हमले में 2 बेगुनाहों की जान गई। इसके साथ सीरिया के गृह युद्ध में बेगुनाहों की मौत का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया। एक गोलीकांड से शुरू हुआ था ये खूनी संग्राम। हाईटेक मशीन गनों से सीरिया की फौज ने हजारों की भीड़ पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार की। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की लाशें बिछ गईं। ये वो आंदोलनकारी थे जिन्हें राष्ट्रपति बशर अल असद की तानाशाही बर्दाश्त नहीं थी।
इस गोलीकांड से सीरिया में गृह युद्ध छिड़ गया। प्रेसिडेंट बशर अल असद गृह युद्ध में पस्त होने लगे। विद्रोही सेना जीतने लगी तो उनसे लड़ने आतंकियों की सेना उतर आई। आतंकी सेना जीतने लगी तो दुनिया के कई और देशों ने दखल दिया। फिर तो इतना भीषण युद्ध छिड़ा कि सर्वशक्तिमान सेनाएं कूद पड़ी। कई मोर्चे पर युद्ध शुरू हो गया और इतना भयानक होता गया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, खासकर व्लादिमीर पुतिन ने तो कतई नहीं। 5 साल पहले पुतिन ने इस युद्ध में एंट्री ली थी। सितंबर 2015 रशियन एयरफोर्स ने सीरिया में पहली स्ट्राइक की। निशाने पर सीरिया का होम्स शहर था। होम्स के सीने पर पुतिन के फाइटर जेट ने इतना बारूद बरसाया कि पूरा शहर कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। होम्स के बाद एलेप्पो शहर, फिर इदलिब शहर। 1 साल के अरसे में रूस ने सीरिया में तहलका मचाकर खुद को इस युद्ध से अलग कर लिया। बशर अल असद पुतिन की मदद से बाजी जीतने के करीब थे, लेकिन तभी सुपर पावर की एंट्री हुई और फिर पूरा खेल बदल गया। बगदादी के बहाने अमेरिकी फौज ने सीरिया में एंट्री की, जिसके साथ नाटो देश की सेनाएं थी। सुपर पावर के टारगेट पर बशर अल असद थे। बशर को बचाने की खातिर दोबारा पुतिन ने सीरिया में एंट्री ली। पुतिन के इस दांव से सुपर पावर बैकफुट पर आ गया। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ जब अमेरिका ने रूस के आगे घुटने टेक दिए। रूस की सेना के साथ मिलकर अमेरिकी फौज ने आईएसआईएस आतंकियों का खात्मा शुरू किया। सितंबर 2017 को युद्ध में जीत का जश्न मनाने प्रेसिडेंट पुतिन खुद सीरिया पहुंचे थे। अमेरिका की सीरिया के युद्ध में एक नहीं चली। बगदादी की मौत के सिवाय सुपर पावर के हिस्से कुछ भी नहीं आया। ठीक यही सब लीबिया में पुतिन ने किया। जिस अमेरिका ने लीबिया का युद्ध जीता, वहां आज उसकी कोई दखल नहीं। पुतिन ने लीबिया में अपने मन मुताबिक मोहरे बिठा दिए। लीबिया में 2 पावर सेंटर हैं। एक है गवर्नर ऑफ नेशनल अकॉर्ड, जिसके मुखिया हैं प्रधानमंत्री फयाज अल सराज। वहीं दूसरे हैं जनरल हफ्तार, जिनकी लीबियन नेशनल आर्मी आधे देश पर काबिज है। पुतिन ने प्रधानमंत्री फयाज अल सराज को समर्थन दिया, जो कभी अमेरिका की पसंद थे। ऐसे ही ईरान को शह देकर पुतिन ने सुपर पावर का दम खाड़ी मुल्कों में उखाड़ फेंका। जिन मोर्चों पर अमेरिका का दबदबा था, वहां एक एक कर पुतिन की दखल बढ़ती जा रही है। सारे खेल में अमेरिका पस्त है। पुतिन की चाल के आगे बेबस है, क्योंकि रूस के विनाशक हथियार बेजोड़ हैं। दुनिया का सच यही है कि अमेरिका सुपर पावर है और रूस अपने सुपर पावर होने के रुतबे को गंवा चुका है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रूस कमजोर है और उसे कभी भी दबोचा जा सकता है। दुनिया के सबसे ज्यादा विनाशकारी और विध्वंसक हथियार रूस के पास है। मॉडर्न वॉरफेयर की बात की जाए तो ऐसे हथियारों से रूस का जखीरा भरा पड़ा है। लेकिन कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। रूस के साथ भी ठीक ऐसा ही है। सीक्रेट हथियारों की भरमार है रूस के पास, और यही पुतिन की पावर का राज है।
हमारी टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए पावर सीक्रेट, यू नेवर नो। जिनपिंग और पुतिन को जश्न का मौका प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगस्त 2019 में इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी से खुद को अलग कर लिया। इस बंदिश के खत्म होते ही चीन और रूस ने लॉन्ग रेंज मिसाइल धमाकों की झड़ी लगा दी। 29 अक्टूबर 2019 आर्कांजेस्क, व्हाइट सी, उत्तरी रूस। परमाणु पनडुब्बी K-114 सफेद सागर में गोते लगा रही थी। जब पनडुब्बी यूरोप तट के करीब पहुंची तो नौसैनिक हरकत में आ गए। वॉर रूम से प्रेसिडेंट पुतिन का ऑर्डर आ चुका था। सबमरीन K-114 से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई। मिसाइल का नाम RSM-56 बुलवा था। मिसाइल से फादर ऑफ एटम बम का टेस्ट किया गया। सफेद सागर में चली मिसाइल का धमाका बैरेंट सागर तक हुआ। जिसके साथ ही बिना शक हथियारों की होड़ में रूस सरताज बन गया, जिसके पास सबसे विध्वंसक, सबसे ज्यादा एटम बम है। जिसके पास सबसे ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। जिसके पास दुनिया का सबसे दमदार डिफेंस सिस्टम है। पुतिन के गोदाम में 6 ऐसी मिसाइलें हैं जिसके एक वार से दुनिया दहल जाए। पुतिन के पास RS-36 सरमट मिसाइल है, जिसे साटन 2 भी कहते हैं। 35 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 208 टन की मिसाइल जो 18,000 किलोमीटर दूर किसी भी इलाके में परमाणु धमाका कर खाक कर दे। साटन 2 एक साथ 15 न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर उड़ान भर सकती है। नाटो सेना इस मिसाइल को शैतान का नाम देती है, जबकि साटन 2 से भी घातक मिसाइल रूसी सेना ने युद्ध के मैदान में तैनात कर रखी है। इसका नाम एवनगार्ड है। यूराल की पहाड़ियों में पुतिन की हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल दिसंबर 2019 में भेजी गई। एवनगार्ड 2 टन वजनी, 5 मीटर लंबी हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी रफ्तार आवाज की गति से 20 गुना ज्यादा है। रूस के हाइपरसोनिक हथियारों में एक मिसाइल किंजल है, जिसकी डिटेल रूसी सेना ने साझा ही नहीं की। रूसी सेना के पास ऐसी न्यूक्लियर मिसाइल भी है जिसके इस्तेमाल में किसी सैनिक की जरूरत नहीं पड़ती। खुद ब खुद खतरे के वक्त यह मिसाइल एक्टिव हो जाती है। रूस के इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जखीरे में RT-2 टोपोल को भी सर्वाधिक महाविध्वंसक माना जाता है, जिसकी जद में दुनिया का कोना कोना है। दुनिया दहलाने वाला बम डूम्सडे बम पर
पुतिन आर्मी जोर शोर से जुटी है, जिसकी अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये विध्वंसकारी बम 25 मीटर लंबा और 100 टन वजनी है। इसे सिंथेटिक रेडियोधर्मी तत्व कोबाल्ट 60 के जरिए बनाया गया है। स्कीफ बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए डूम्सडे बम को दागा जा सकता है। इस बम के साथ स्कीफ मिसाइल 10,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ये 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से किसी टारगेट पर निशाना लगा सकती है। इस बम को सी लेवल से 3000 फीट नीचे कई सालों तक रखा जा सकता है। हथियार जुटाकर पुतिन ने दुनिया में डंका बजा दिया है। यही वजह है जो आज रूस से टकराने से पहले किसी भी दुश्मन को 1000 दफा सोचना पड़ रहा है। वरना एक वक्त ऐसा भी था जब अमेरिका ने पुतिन के देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। पुतिन की शह से विरोधी इसलिए मात खा जाते हैं क्योंकि पुतिन पर्दे के पीछे के खेल के माहिर हैं। पुतिन रूस की खतरनाक सीक्रेट सर्विस केजीबी के एजेंट रह चुके हैं। केजीबी एजेंट के तौर पर पुतिन ने रूस से यूरोप तक ताकतवर देशों की जासूसी की है। करीब 15 साल तक एक केजीबी एजेंट की पारी ने उन्हें साम दाम दंड भेद का माहिर बना दिया। हमारी टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए उस्ताद, लाइफ ऑफ एन एजेंट। नौ नवंबर 1989, बर्लिन, पूर्वी जर्मनी। तस्वीरें कह रही थी कि ये विध्वंस है, लेकिन असलियत में ये निर्माण कहें तो रिश्तों का गठजोड़, जिसे इस दीवार ने करीब 3 दशकों से तोड़ रखा। दीवार पर कुदाल से प्रहार, दीवार पर छेनी हथौड़ी से वार, भीड़ हजारों हजार, जोश से लबरेज, जिसे पानी की बौछार भी कम नहीं कर पाई। इसी माहौल में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण की पटकथा पूरी हुई। जब 1960 के दशक में बनी बर्लिन की दीवार टूटी तो इस मौके पर भीड़ उन्मादी हुई। उन्माद की तपिश बर्लिन में सोवियत संघ के स्पाई सेंटर यानी केजीबी के ऑफिस में मौजूद एक मेजर बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा था। इस भीड़ ने केजीबी के दफ्तर पर हमला बोल दिया। उस समय केजीबी एजेंट 32 साल के मेजर व्लादिमीर पुतिन दफ्तर में ही मौजूद थे। पुतिन अपने दफ्तर से बाहर निकले, उनके हाथों में रिवॉल्वर थी। भीड़ को धमकाते हुए पुतिन ने हवाई फायर किया। पूरी भीड़ तितर-बितर हो गई। इस भीड़ के जाते ही पुतिन ने ऑफिस में मौजूद सभी सीक्रेट फाइल्स जला दी। दरअसल लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट व्लादिमीर पुतिन ने 1975 में रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी को ज्वाइन किया था। ये कोल्ड वॉर के चरम का दौर था। महाशक्ति अमेरिका और सुपर पावर सोवियत संघ का टकराव चरम पर था। इस दौर में व्लादिमीर पुतिन करीब 10 साल रूस में केजीबी एजेंट रहे। उनका काम लेनिनग्राड आने वाले विदेशियों की जासूसी करना था। इसके बाद पुतिन 1985 में पूर्वी जर्मनी के शहर डेस्टिन पहुंचे। नई तैनाती में पुतिन ट्रांसलेटर बनकर जर्मनी आए। उनका रूप और रोल नया था। उन्हें अमेरिका के प्रभाव वाले पश्चिम जर्मनी में अशांति फैलाने की जिम्मेदारी मिली थी। ऐसा कहा जाता है कि तब पुतिन ने पश्चिमी जर्मनी के उग्रवादी संगठन रेड आर्मी की मदद की। इसके अलावा पूर्वी जर्मनी में पुतिन ने कई केजीबी एजेंट्स रिक्रूट किए और उन्हें अमेरिका के प्रभाव वाले देशों में जासूसी के लिए तैनात किया। सवाल है कि एक लॉ ग्रेजुएट कैसे केजीबी एजेंट बन गया? इसका जवाब खुद पुतिन देते हैं। उनके मुताबिक हजारों यूनिवर्सिटी छात्रों में केजीबी ने ही उन्हें चुना क्योंकि वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थे।
लेकिन बर्लिन की दीवार ढहने के अगले साल यानी 1990 में पुतिन वापस सोवियत संघ लौटे और कुछ महीने बाद 20 अगस्त 1991 में केजीबी के लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक ने इस्तीफा दे दिया। ये सोवियत संघ के बिखरने का वक्त था। सोवियत संघ अपने सुपर पावर का रुतबा खोने वाला था। पुतिन का दिमाग दो धारी तलवार है। वो जितने बेरहम दुश्मनों के लिए हैं, उतने ही क्रूर गद्दारों के लिए भी। पुतिन दुश्मन के किले में सेंधमारी करने में माहिर हैं। दुश्मन चाहे रूस में हो या रूस के बाहर, पुतिन के टारगेट पर आने के बाद उसका क्या हश्र होता है, देखिए हमारी टेलीसीरीज के इस एपिसोड जाल अ डेंजरस प्लॉटर में। फरवरी 2015 मॉस्को, रूस। मॉस्को में कड़ाके की ठंड थी। नदी के पुल पर सैलानी बहुत कम थे। ब्रिज के एक तरफ सेंट बेसिल कैथेड्रल चमक रहा था, दूसरी तरफ शहर की इमारतें। ब्रिज पर रोशनी न के बराबर थी। गाड़ियों के शोर के साथ ही रोशनी चमकती। तभी एक गाड़ी आई, बहुत तेज रफ्तार में। गाड़ी से एक बंदूकधारी उतरा। उसने ब्रिज पर टहल रहे एक आदमी की पीठ में 4 गोलियां दाग दी। ये रूस के विपक्षी नेता बोरिस नेमत्सोव थे। हत्याकांड का खुलासा हुआ तो 4 गिरफ्तारियां हुई। चारों चेचेनिया आतंकी निकले। शूटर्स का सरगना रमजान कादिरोव था, जिसे रूस के विपक्षी लीडर पुतिन का राइट हैंड बताते हैं। पुतिन के किस्से में रमजान का जिक्र उस पहलू को उजागर करने के लिए है जिससे जमाना अनजान है। पुतिन को दुश्मन के किले में सेंधमारी में महारत हासिल है। साल 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा, तब चेचेनिया ने खुद को आजाद मुल्क मान लिया, लेकिन रूस ने इसे मान्यता नहीं दी। दोनों देशों में युद्ध हुआ। साल 1999 में रूस ने चेचेनिया से जंग जीत ली। चेचेनिया में अपने मोहरे अहमद कादिरोव को सत्ता पर बिठा दिया। चेचेनिया विद्रोहियों ने अहमद को 2004 में मार दिया और इन्हीं का बेटा है रमजान कादिरोव। आरोप लगते हैं कि रमजान चेचेनिया में पुतिन का हुक्म बजाता है। उनके इशारे पर रूस में किसी को भी ठिकाने लगाता है। बदले में पुतिन रमजान को मुंह मांगी रकम देते हैं, जिससे वो ऐशो आराम की जिंदगी गुजारता है। रमजान कादिरोव यूक्रेन जैसे देशों के खिलाफ पुतिन के बहुत काम आता है, जहां के लोग पुतिन की खिलाफत करते हैं। यूक्रेन में साल 2014 में क्रांति के बाद रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को पद छोड़ना पड़ा, जिसके बदले में पुतिन ने यूक्रेन के प्रायद्वीप क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए पुतिन आए दिन बखेड़ा करते रहते हैं। नवंबर 2018 में रूस ने यूक्रेन के 3 वॉरशिप को दबोच लिया। क्रीमिया के पास भिड़ंत में यूक्रेन के 10 नौसैनिक जख्मी हुए। यूक्रेन के सभी आरोपों को पुतिन ने हवा में उड़ा दिया। अजोव सागर और काला सागर में पुतिन की दादागिरी को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप कोशिश भरपूर कर रहे हैं। अमेरिकी नौसेना ने यूक्रेन की सलामती के लिए कई देशों की सेनाओं के साथ ब्लैक सी में डेरा डाल रखा है।
यूएस नेवी का छठा जंगी बेड़ा काला सागर में सी ब्रिज नाम से वॉर प्रैक्टिस करेगा। इस युद्धाभ्यास में बुल्गारिया, रोमानिया, तुर्की, यूक्रेन और जॉर्जिया की नेवी शामिल है। रूस की मांद में घुसकर अमेरिका का चैलेंज देना तो यही बताता है कि पुतिन को जोरदार टक्कर मिलेगी। उनके फरमान छोटे देशों के लिए भले मुसीबत हो, अमेरिका के लिए पुतिन अजेय नहीं है। पुतिन की अलग अलग चालों की जितनी चर्चा होती है, उतनी ही चर्चा उनके लाइफस्टाइल के बारे में भी होती है। पुतिन की निजी जिंदगी के सीक्रेट्स कम दिलचस्प नहीं हैं। पुतिन 67 साल के हैं, लेकिन उनसे ज्यादा फिट कोई दूसरा वर्ल्ड लीडर नहीं है। पुतिन अपनी लाइफ और फिटनेस को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। सुबह देर से उठने वाले, रात को देर से सोने वाले पुतिन की निजी जिंदगी के कुछ पन्ने अब आपके सामने। हमारी टेली सीरीज के इस हिस्से में देखिए बिंदास, ओपन टू ऑल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की निजी जिंदगी किसी सुपरस्टार जैसी है। वो देर रात तक काम करते हैं और सुबह देर से उठते हैं। कहते हैं कि पुतिन सभी अहम फैसले देर रात को ही लेते हैं। वो मॉस्को के करीब क्रेमलिन में रहते हैं। घर से दफ्तर की दूरी सिर्फ 25 मिनट में पूरी होती है, लेकिन पुतिन को दफ्तर जाना पसंद नहीं है। उन्हें वर्क फ्रॉम होम अच्छा लगता है। सुबह देर से उठने वाले पुतिन सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं। 2 घंटे तक स्विमिंग करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 2 घंटों की स्विमिंग के वक्त पुतिन रूस से जुड़े सभी अहम फैसले को अंतिम रूप देते हैं। तैरने के बाद पुतिन जिम करते हैं। पसीना बहाने के बाद वो ब्रेकफास्ट टेबल पर जाते हैं। नाश्ते में पुतिन बटेर के अंडे का ऑमलेट, 1 कटोरी दलिया और जूस लेते हैं। न्यूज वीक मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के खाने पीने का सामान एक धर्म गुरु के फार्म हाउस से आता है। पुतिन को डॉगी से बेहद प्यार है। कहा जाता है कि बिगड़ेल डॉगी को भी पुतिन लाइन पर ले आते हैं। उनके पास कोनी नाम की ब्लैक लैब्राडोर, यूमे और बफी नाम की डॉगी है, जिसे वो बहुत प्यार करते हैं। पुतिन अपने पहनावे का भी खास ख्याल रखते हैं। उन्हें सूट पहनने का शौक है। वो बिस्पोक ब्रांड के सिलाए हुए सूट पहनते हैं और डूर वेलेंटिनो की टाई। रूसी वेबसाइट के मुताबिक पुतिन को किटोन और ब्रियोनी ब्रांड के भी कपड़े पहनने का शौक है। दोपहर के वक्त घर या दफ्तर में पुतिन सबसे पहले अहम मुद्दों पर ब्रीफिंग नोट्स देखते हैं। इस दौरान वो किसी से सलाह मशविरा नहीं करते। दिलचस्प यह है कि केजीबी के सीक्रेट एजेंट से राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचे पुतिन मॉडर्न गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करते। उनके पास हमेशा लाल फाइल होती है। वो मोबाइल का इस्तेमाल भी नहीं करते। उनके दफ्तर में पुराने जमाने का लैंडलाइन टेलीफोन है। पुतिन की विदेश यात्रा के वक्त भी खास ख्याल रखा जाता है। जब भी पुतिन विदेश दौरे पर होते हैं, उनके ऑफिशियल प्लेन से रहने की जगह तक हर चीज प्रेसिडेंट की पसंद के मुताबिक होती है। यहां तक कि चादर से टॉयलेट शीट तक पुतिन की पसंद के हिसाब से होता है। यह भी कम दिलचस्प नहीं है कि विदेशी दौरे के वक्त पुतिन मेजबान का खाना तक नहीं खाते, जब तक रूसी एजेंट उसे ओके नहीं कर देता, जब तक रूसी एजेंसी उसे ओके नहीं कर देती। व्लादिमीर पुतिन सिर्फ विदेशी मेहमानों की अगवानी और दावत के वक्त ही शराब पीते हैं। 11 सितंबर 2017 को युद्ध में जीत का जश्न मनाने प्रेसिडेंट पुतिन खुद सीरिया पहुंचे थे।
शख्सियत ही ऐसी है कि दुनिया का हर नेता, हर शख्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और ये आकर्षण सिर्फ उनके वर्ल्ड लीडर होने की वजह से नहीं है, बल्कि इसके पीछे पुतिन की जिंदगी के एडवेंचर एक बड़ी वजह है। पुतिन की जिंदगी में जितने रहस्य हैं, उससे ज्यादा रोमांच है। पुतिन एडवेंचर के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और यही बात उन्हें माचो मैन बनाती है। दुनिया जिसकी कायल है। देखिए मर्द द माचो मैन। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस की राजनीति में पिछले 2 दशकों से हावी हैं। उन्होंने विश्व में रूस को दोबारा महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका अदा की और ये सब उन्होंने किया अपने व्यक्तित्व के दम पर। जिंदगी में पुतिन के शौक, शोहरत, रोमांच और रहस्य। पुतिन अपनी जिंदगी में किसी माचो मैन से कम नहीं है। केजीबी एजेंट के तौर पर काम करने से पहले उन्होंने हर उस एडवेंचर को सीखा जिससे उनके मिशन सक्सेस के चांस बढ़ सके। लेकिन यही एडवेंचर्स उनकी जिंदगी का हिस्सा बनते चले गए। पुतिन का सबसे बड़ा शौक है फिशिंग और स्कूबा डाइविंग। अक्सर वो इस अभियान पर जाते हैं। पुतिन की शर्टलेस ये तस्वीर बाइकल नेक की है, जहां पहले पुतिन ने फिशिंग की और फिर कॉस्ट्यूम पहनकर स्कूबा डाइविंग की। दिलचस्प बात यह है कि पुतिन को पानी से जुड़े एडवेंचर्स का इतना शौक है कि वो 2013 में एक सबमरीन की मदद से गोटलैंड द्वीप के पास बाल्टिक सी में भी डाइविंग कर चुके हैं। ये डाइविंग उन्होंने एक डूबे हुए जहाज के एक्सप्लोरेशन के लिए की थी। पानी के अलावा पुतिन की दिलचस्पी एयर एडवेंचर में भी है। उन्हें रूसी जेट की सवारी सबसे ज्यादा पसंद है। वो इसे उड़ाना भी जानते हैं। उनके माचो अवतार और एयर एडवेंचर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पुतिन हैंग ग्लाइडर से भी उड़ान भर चुके हैं। पुतिन के माचो मैन लाइफ में जूडो कराटे भी शामिल है। वो जूडो में ब्लैक बेल्ट हैं और आज भी उनकी दिलचस्पी इसमें कम नहीं हुई है। इसके अलावा उन्हें फॉरेस्ट हंटिंग का भी शौक है। इस एडवेंचरस लाइफ में उनके नाम एक शेर का शिकार भी दर्ज है। लेकिन पुतिन के इस लाइफ के कुछ और एडवेंचर्स अभी बाकी हैं जो उनके माचो मैन टैग पर फिट बैठते हैं। पुतिन एक शानदार घुड़सवार भी हैं और इस शौक को वो अक्सर पूरा भी करते हैं। इसके अलावा बाइक राइडिंग, फॉर्मूला 1 रेसिंग का शौक उन्हें दुनिया के नेताओं से बिल्कुल अलग करता है। सिर्फ यही नहीं, जब भी मौका मिलता है वो अपनी फेवरेट आइस हॉकी पर हाथ आजमाने से भी नहीं चूकते। यही हैं पुतिन की लाइफ के वो एडवेंचर्स जो उन्हें माचो मैन बनाते हैं। कोल्ड वॉर के दौर में दुनिया 2 खेमों में बटी हुई थी। एक अमेरिका के साथ था खेमा तो दूसरा सोवियत संघ के साथ। कोल्ड वॉर खत्म हो गया, लेकिन दुनिया की ये खेमेबाजी खत्म नहीं हुई। रूस का अलग अलग देशों में इंटरेस्ट भी है और कुछ के साथ अदावत भी। पुतिन इसी इंटरेस्ट और अदावत में उलझते हैं, जिसमें कई बार बारूदी घात प्रतिघात भी होता है। हमारी टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए घात प्रतिघात, बैटल ऑफ सुप्रीमेसी। फरवरी 2004, कतर की राजधानी दोहा। दौड़ती एसयूवी पर बम फटा, धमाके से एसयूवी के चीथड़े हो गए। जनवरी 2009, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। दिन दहाड़े गोलियां चली। एक आदमी को शूटर्स ने तब तक गोलियां मारी जब तक उसकी सांसें नहीं उखड़ गई।
मार्च 2015 तुर्की का शहर इस्तांबुल। रोड एक्सीडेंट में 2 गाड़ियां टकराई। हादसे के बाद एक गाड़ी सवार पैदल भागने लगा। दूसरी गाड़ी में सवार हमलावरों ने उसे गोलियों से भून डाला। जनवरी 2020 फ्रांस का शहर लीले। 5 स्टार होटल में एक शो मिला जिस पर 130 बार चाकुओं से वार हुआ था। जान गंवाने वाले ये सभी पुतिन के दुश्मन थे। ऐसे 19 लोगों की लिस्ट बनी थी जिसमें अब कोई भी जिंदा नहीं है। पुतिन के दुश्मनों को रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के एजेंट दुनिया के किसी भी कोने में चैन से नहीं रहने देते। वो इंसान हो या देश, पुतिन के दुश्मनों के खिलाफ उनके एजेंट हर वक्त एक्टिव रहते हैं। हालांकि पुतिन के हालिया फैसले उनकी समझ पर बट्टा लगाने वाले हैं। जिनपिंग जैसे शातिर की चालबाजी उन्हें समझ नहीं आ रही। रूस में निवेश के बहाने जिनपिंग ने 5 लाख लोगों की घुसपैठ करा दी। इन्हीं घुसपैठियों ने रूस के न्यूक्लियर सीक्रेट्स उड़ा लिए। बावजूद इसके पुतिन ने 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन भी जिनपिंग को 49 साल के लिए लीज पर दे दी। जबकि व्लादिवोस्तोक का विवाद विस्फोटक होता जा रहा है। रूस का यह शहर टाइम बॉम्ब पर बैठा है जिसका युद्ध का सबब बनना तय माना जा रहा है। चीन की विस्तारवादी नीतियों को नजरअंदाज करना पुतिन के लिए अब आत्मघाती है, क्योंकि जिनपिंग जैसा विश्वासघाती उन्हें दगा देकर कभी भी रिंग मास्टर से एक अदना सा मोहरा बना सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।